हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए आज का जो टॉपिक है निबंध की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताएं, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं निबंध का अर्थ। निबंध शब्द नी जोड़ बंद से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भाव एवं विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो भी निबंध लिख रहे हैं उसमें जो भाषा होता है उसका अच्छी तरह से प्रयोग होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी भाव होंगे या विचार होंगे वो प्रभावशाली हों, समझने में आसानी हो। अब जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि निबंध की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा निबंध की परिभाषा। सबसे पहला आता है दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके अनुसार, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। दूसरे नंबर में आता है दोस्तों पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार, निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक ढंग से विचार किया जा सकता है। निबंध के प्रकार। अब निबंध के प्रकार जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में निरूपण अथवा व्याख्या की प्रधानता रहती है। विभिन्न प्रकार के दृश्यों, घटनाओं तथा स्थलों का आकर्षक वर्णन करना ही इन निबंधों का लक्ष्य होता है। इसके दूसरे नंबर में आता है दोस्तों विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में कल्पना एवं अनुभवों की प्रधानता होती है। इन निबंधों की विषय वस्तु मुख्यतः जीवनी, कथाएं, घटनाएं, इतिहास आदि होते हैं। तीसरे नंबर में आता है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में बुद्धि की अपेक्षा रागवृत्ति की प्रधानता रहती है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है। इन निबंधों में निबंधकार ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं को प्रकट करता है। अब है निबंध के अंग। निबंध के 4 अंग होते हैं: शीर्षक, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। सबसे पहला है दोस्तों शीर्षक के बारे में जानते हैं। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। दूसरे नंबर में आता है दोस्तों भूमिका। भूमिका अत्यंत ही रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु वह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका ऐसी हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत करे, जो भी आप लिख रहे हो वो दर्शाए इस चीज़ में। तीसरे नंबर में है विस्तार। यही विचारों का विकास होता है, मतलब यही विचारों का विकास होता है। जो भी आप लिख रहे हो उसका जो विकास होता है वो यही होता है। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है। इनका संतुलित होना अत्यंत ही आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। तो अब उपसंहार जान लेते हैं दोस्तों कि निबंध को समापन का एक निश्चित क्रम होता है। दूसरों के विचारों को या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग ने पढ़ा निबंध की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताएं। इसमें आप लोग को आसान शब्दों में समझाने का मैंने कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।
लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी टॉपिक में आप लोग को पढ़ना है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।